मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एक और दिन हमें दिया कि उस जीवित परमेश्वर के चरणों में आकर उसके सामने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और उसके नए अनुग्रह के अनुसार उसके एक एक करुणा का, हम दया का धन्यवाद करें। आइए आज के प्रतिदिन के इस आत्मिक भोजन की ओर हम मनन करें। भजन संहिता 32 अध्याय और उसकी 10 आयत। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। दाऊद के इस भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि दुष्ट को बहुत पीड़ा होगी, और दुष्ट जो परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद मानता नहीं है, जो वचन उसको मिला है या उसके जीवन में परमेश्वर का वचन बहुत आय से या तो बसा नहीं है और उसने परमेश्वर के वचन को हल्का जाना है, वह दुष्ट परमेश्वर के कामों पर विश्वास ना करते संसार की बातों में और संसारिक सभाओं में वो अपने आप को व्यस्त कर चुका है। उसे दाऊद यहाँ पर कहता है कि वह दुष्ट है और ऐसे ही व्यक्ति को बहुत सी पीड़ा होगी, परंतु दाऊद ये भी कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहता है। यहोवा पर, हमारे जीवित परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखते हैं और भरोसा दिखाता है कि मैं निर्भर हूँ परमेश्वर के ऊपर, मैं निर्भर हूँ उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है और जो करता है हमारे जीवन का, हमारे जीवन की एक एक श्रेणी में हम जब परमेश्वर को स्थान देते हैं तो वो परमेश्वर की दया और करुणा उसके लोगों के जीवन में निरंतर बनी रहती है। इसलिए वो व्यक्ति निरंतर घिरा रहता है उस दया और करुणा से। इसलिए नीति वचन 16:20 में वो कहता है कि जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण को पाता है, और जो यहोवा पे भरोसा रखता है वह धन्य होता है। मेरे प्यारों, जब वचन पर मन लगाते हैं, वचन के साथ चलते हैं, वचन को सर्वोत्तम और पहला स्थान देते हैं, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर कल्याण पाता रहेगा। चाहे उसके जीवन में दुखों का पहाड़ ही क्यों ना हो, तकलीफों से घिरा ही क्यों ना हो, परंतु ऐसा व्यक्ति धैर्य रखते हुए परमेश्वर के साथ अपने आप को निरंतर परमेश्वर की हजूरी में रखता हुआ उसके साथ अपने जीवन को बसर करता है और वह यहोवा पर भरोसा रखता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए सुलेमान फिर से इस वचन को कहता है कि बुराई पापियों के पीछे पड़ी रहती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। प्यारो, जब हम परमेश्वर के वचन को फलवंत होने के लिए अपने हृदय में रखते हैं तो हम उस बुराई से मुक्त होते हैं। उस बुराई को हम अपने जीवन में जरा भी रुकने नहीं देंगे, क्योंकि दाऊद ही कहता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है कि उसके विरुद्ध पाप ना करूं। और दाऊद इस विषय में अच्छे से जानता है। आज जब हमारे पास पवित्र आत्मा है, वो हमें हर पल, हमारे अच्छे में बुरे में हर चीज़ों में हमें सहायता और मदद करता है, सही निर्णय को लेने के लिए मदद करता है। इसलिए प्यारो, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, और धर्मी को परमेश्वर निरंतर अपनी आशीषों को देकर नवाजता है। इसलिए वो यहोवा अपने अनुग्रह रूपी ढाल से हमें घेरे रहता है। इसलिए वचन कहता है कि उसका अनुभव करके देखो, यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मेरे प्यारो, जब आज हम इस वचन को सुन रहे हैं तो हम उस परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने तक ही ना सीमित रह जाएं। सुनने के साथ साथ हम उसे अपने जीवन में और प्रतिदिन के अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस परमेश्वर के वचन को एक अहमियत और एक स्थान दे दें कि वो परमेश्वर ही है जो अपने लोगों से बात करता है। इसलिए वो सेनाओं का यहोवा क्या ही धन्य है वह मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है। प्यारो, इस वचन के वसीले से परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद हो, हम तारीफ करते हैं आपकी। और जब वचन हम भजन संहिता 32:10 पढ़ा है कि दुष्ट को बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहता है। प्यारे परमेश्वर, इस समय आज के इस आत्मिक
मनने की ओर जब हम मनन कर रहे हैं और ये वचन हमें सिखा रहा है कि हम हर पल, हर स्थिति में अपने यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखें और उसकी करुणा से निरंतर हम घिरे रहें। इस समय चाहे जो भी भाई बहन आज इस वचन को सुन रहा है, मैं चाहता हूं प्रभु आपका वचन फलवंत हो और वो खाली लौट के ना आए, परंतु अगर जीवन में ऐसा कोई भी दुष्टता का काम हमारे जीवन में है तो आज ये छुटकारा दें प्रभु। अगर हमने आपके वचन को सुना है परंतु मान नहीं रहे तो पवित्र आत्मा आज हमारी मदद करे और प्रभु आपकी करुणा जो आपका वायदा है आपके लोगों के जीवन में देने के लिए वो निरंतर निरंतर बना रहे। प्यारे पिता आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ निरंतर हो। शालोम।